नमस्कार। मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं जिस कानून और जिस अमेंडमेंट की जानकारी आपके मध्य रखूंगा वो क्या जानकारी है, उसका क्या विजन है और उसका क्या तात्पर्य और उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और यदि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उससे गवर्नमेंट को क्या क्या दिक्कतें आती है और क्या क्या परेशानियां आती है। आज मैं जिस जिस कानून और जिस अमेंडमेंट और जो हमारे पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है वो क्या बिल है, उस बिल का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पास्ड इन पार्लियामेंट में पास हुआ ये इस हफ्ते। और उसके उपरांत इसके पास होने के बाद ये बिल पास हुआ, इस बिल में जो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक फंक्शनिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई। और इस बिल के आने के बाद जो एनजीओ है उनको अपने फंड्स की जानकारी देनी पड़ेगी कि उनके पास कहाँ कहाँ से फंड्स आया और कितना कितना फंड्स आया, क्योंकि इसमें पहले कोई भी इस तरह का अमेंडमेंट नहीं था और कोई इस तरह की जानकारियां नहीं थी कि कहाँ कहाँ से एनजीओ को फंड आ रहा है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, बट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस द प्रोविजन ऑफ द बिल ओनली इम्पोज मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन द वर्किंग ऑफ एनजीओ। और इस बिल के आने के बाद जो एनजीओ है उसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई, और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होने के साथ उन्हें अपने अकाउंट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। और इसमें एक चीज और दी गई है कि कोई भी अगर एनजीओ चलाता है तो उसे अपना एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और अकाउंट खोलने के उपरांत उस अकाउंट में कितने पैसे जहां जहां से आए उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो अब ये एनजीओ को फंक्शन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी आ सकता है, हर्डल्स भी आ सकता है। तो उसके उपरांत जो ये अगली जानकारी मैं आपके मध्य रखूंगा, बैन ऑन ट्रांसफरेंस ऑफ फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम FCRA टू अनदर आउटफिट दे शुड ओपन अकाउंट विद एसबीआई में अकाउंट खोलने पड़ेगा, क्योंकि FCR के तहत जो मनी ट्रांसफर होता है, बेसिकली जो ये अमाउंट ट्रांसफर होता है, कुछ एनजीओ इस तरह के होते हैं जिनमें फंड्स विदेशों से आता है, बाहर से आता है, और इसके बारे में पूरी जानकारी गवर्नमेंट के मध्य रखनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट हैज बीन हॉस्टाइल टू एनजीओ फ्रॉम बिगिनिंग, इट हैज इंट्रोड्यूस्ड मैनी पॉलिसीज टू हर्ट दम। बहुत सारी पॉलिसियां बनाई है एनजीओ के खिलाफ कि वो उनको हर्ट ना करे और अपने हर चीज को गवर्नमेंट के मध्य रखे और गवर्नमेंट को उसके बारे में जानकारी देते रहे। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात यही है कि देयर आर लैक्स ऑफ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत से एनजीओ चल रहे हैं, और अबाउट जिसमें से 20,000 एनजीओ ऐसे चल रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, जो अपना काम कर रहे हैं। और ये जो एनजीओज है ये किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं, दे फंक्शन इन वेरियस फील्ड, हेल्थ के सेक्टर में हो गए, एजुकेशन के सेक्टर में, इन्वायरमेंट के सेक्टर में, चाइल्ड वेलफेयर के सेक्टर में ये काम कर रहे हैं ये एनजीओ। और जो सबसे बड़ी बात इसमें बताई गई है कि जब से ये कोविड चला है, मार्च से लेकर अभी तक चलता आ रहा है, शायद ये आगे भी चलता रहेगा, तो इस दौरान बहुत सारे एनजीओ हमारे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और वो अपने काम को भली भांति प्राथमिकता से करते आ रहे हैं। और ये काम स्पेशली हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काम करता आ रहा है। और कुछ एनजीओ इस तरह के हैं जो लॉ को वायलेट कर रहे हैं। लॉ के वायलेशन के बाद इस बिल को लाना बहुत जरूरी था पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में लाने के बाद इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज जरूरी था एनजीओ के ऊपर। और इसमें एक बात और बताई गई है कि इट इज रॉन्ग टू यूज द पावर ऑफ लॉ मेड टू कंस्ट्रेट एंड पुनिश ऑल ऑफ देम।
citizen and civil sources may ask, are NGO receiving foreign fund? और इसमें एक बात ये बताई गई है कि कोई फॉरेन से फंड आता है उसके बारे में भी एनजीओ को जानकारी देनी होगी, क्योंकि अक्सर एनजीओ में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि एनजीओ फंड्स में बहुत सारा घोटाला, बहुत सारे इस तरह का फंड्स आता है जिसको गवर्नमेंट को जानकारी नहीं होती है, और बाद में इसमें तरह तरह के करप्शन के चार्जेस, तरह तरह के करप्शन के केसेस बाद में फेसेस करने पड़ते हैं जो एनजीओज के हेड होते हैं। और इस बिल के आने के बाद थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, ट्रांसपेरेंसी और एक पॉजिटिव दृष्टिकोण लोगों के सामने भी और गवर्नमेंट के सामने भी पेश किया जाएगा। एनजीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में काम कर रही है, और ये एनजीओज की ऑर्गेनाइजेशन हमारे हिंदुस्तान में भी काम कर रही है। बेसिकली ये बहुत सेक्टर में काम करती है, पॉजिटिव सेक्टर में भी, नेगेटिव सेक्टर में भी। इसलिए इसमें फंड्स का ब्यौरा देना बहुत जरूरी है, बहुत अवश्य है, और इसमें कानून का भी हस्तक्षेप होना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस बिल को पार्लियामेंट में पास किया जाए ताकि एनजीओज के ऊपर एक नकेल कसी जाए, वो अपने फंड्स के वितरण के बारे में सही जानकारी दे सके। और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।